नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावे को लेकर सीएम धामी का बयान सामने आया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मंदिर के चढ़ावे में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करना गंभीर पाप, सीएम धामी ने कहा। एसआईटी कर रही है मामले की जांच, दोषियों के खिलाफ की जाएगी सख्त कानूनी कार्रवाई। जांच पूरी होने के बाद उठाए जाएंगे आवश्यक कदम। राज्य में मानसून को लेकर सरकार की तैयारियों की भी जानकारी दी। तो बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे को लेकर सीएम धामी का बयान आया है। कार्रवाई सब हो गई है, आपको अपडेट हो जाइए। जो भी देखिए, जो भी दोषी होगा वो छोड़ा नहीं जाएगा। कठोर कार्रवाई होगी, कमेटी बना दी गई है और पुलिस ने अपनी प्रारंभिक जो कार्रवाई है वो प्रारंभ कर दी है। रिपोर्ट दर्ज हो गई है। ये तो गौ हत्या जैसा पाप है जो ऐसे स्थानों पर इस प्रकार की चीजों को करे। जैसे माँ बाप की कोई हत्या कर देता है, उस प्रकार का महापाप है। इसमें ये क्षमा योग्य नहीं है और जो भी होगा उसको पूरा कानून अपना काम करेगा। जो क्या मंदिरों में अभी चूंकि जो बातें आई हैं उस बातों के लिए जो है चूंकि सभी चीजों का प्रावधान किया है, जो जांच समिति है वो इस पर भी अपनी रिपोर्ट देगी किस प्रकार से जो है इनको ठीक प्रकार से व्यवस्था लेकर सारी तैयारियां चल रही हैं। मानसून आ भी गया है और अगले 10 दिनों तक कुछ जनपदों में हमारे यहाँ हाई अलर्ट भी रहने वाला है। उसी के अनुरूप सभी व्यवस्थाएं आगे बढ़ाई जा रही हैं। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने रानी पोखरे स्थित सीएसडी कैंटीन के जीर्णोद्धार और विस्तारीकरण कार्यों का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सैनिक मिलन कार्यक्रम के दौरान पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों से संवाद कर उनकी समस्याओं और सुझावों को भी सुना। इस दौरान पूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों ने रानी पोखरी क्षेत्र में सीएसडी कैंटीन की स्थापना और उसके विस्तार की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कैंटीन के विस्तारीकरण से बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सैनिक और पूर्व सैनिक देश की शान हैं। उनके सम्मान, सुविधा और कल्याण के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सैनिकों और पूर्व सैनिकों के हितों की रक्षा और उनकी सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। रानी पोखरी कैंटीन बिवाला, रानी पोखरी, भोगपुर के आसपास के लोगों के कैंटीन की सेवा यहाँ से मिलती है। और एक कार्यक्रम में जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे मेरे सैनिक साथियों ने निवेदन किया कि बारिश में, जैसे आज भी बारिश हो रही है, अगर ये नहीं होता तो ये लोग कहाँ बैठते हैं। तो ये लोग, हमारी बहनें यहाँ पर इंतजार कर रही थी, उससे बारिश हो रही थी। तो मैंने आपसे वायदा किया था कि इसको मैं पूरा करवाऊंगा और उस वायदे को मैंने आज पूरा किया है। ये कि आज सामुदायिक सेट का गठन मैंने यहाँ पर किया है। इस अवसर पर कुछ और मांगे इन्होंने मुझसे की है, लेकिन उनको ही पूरा करेंगे। क्योंकि आज चाहे हमारी दिल्ली की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, लगातार सैनिकों के कल्याण के लिए काम कर रही है। और एक सैनिक का सम्मान राष्ट्र का सम्मान है। आज हम यहाँ बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। लाहौर -डिग्री के अंदर हमारे जवान देश की रक्षा के लिए डटे हैं और इन सबने, किसी ने 30 साल, 40 साल, 25 साल। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल कल से उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि इस दौरान वे पार्टी के अंदरूनी मतभेदों को दूर कर संगठन को आगामी चुनाव के लिए एकजुट करने का प्रयास करेंगे। वहीं इससे पहले प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी दौरे के माध्यम से कांग्रेस की जमीनी फीडबैक ले चुकी हैं। वहीं वेणुगोपाल के दौरे से पहले बीजेपी ने निशाना साधते हुए प्रदेश प्रवक्ता कंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस ना तो बीजेपी का विषय रही है और ना ही उत्तराखंड की जनता का, और साथ ही द्वेष, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण कांग्रेस देश भर और उत्तराखंड में नकारी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की नजर केवल 2027 के चुनाव, प्रदेश की प्रगति और विकसित उत्तराखंड पर है।
कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का विषय कभी रहा ही नहीं है और उत्तराखंड की जनता का भी विषय कांग्रेस नहीं है। अपनी द्वेष की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से कांग्रेस पहले ही देश भर में नकारी जा चुकी है, उत्तराखंड में नकारी जा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की नजर केवल और केवल 2027 के चुनाव, अपनी प्रगति, प्रदेश की प्रगति और विकसित उत्तराखंड के कार्यों को लेकर निरंतर मुख्यमंत्री का फील्ड में रहना, ये भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती रही और विकास की राजनीति करती रही। उत्तराखंड में आगामी चुनाव को देखते हुए कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की तैयारी में जुट गई है। इसी सिलसिले में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं। इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने कहा कि वेणुगोपाल पार्टी नेताओं, संगठनों, जिलाध्यक्षों और पीएसी के साथ अलग अलग बैठक करेंगे। इन बैठकों में संगठन की मजबूती और आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। जी, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय महासचिव वेणुगोपाल जी 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं। वो उत्तराखंड आकर पार्टी के विभिन्न हमारे नेताओं से, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन से, जिलाध्यक्षों से और पीएसी से अलग अलग बैठक करेंगे, सबसे बैठक करेंगे और पार्टी के बारे में विचार विमर्श करेंगे और आगे चुनाव है, उस चुनाव के बारे में विचार विमर्श करेंगे। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की चोरी के आरोपों को लेकर सियासत तेज हो गई है। बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर बीकेटीसी और राज्य की बीजेपी सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के 4 धाम करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र हैं और यहां आने वाले चढ़ावे का सही लेखा जोखा रखने में बीकेटीसी पूरी तरह से विफल रही है। विधायक ने आरोप लगाया कि मामले की जांच के दौरान केवल एक व्यक्तित्व सहायक को निलंबित करना पर्याप्त कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ये एक बड़े घोटाले का मामला है। उन्होंने मांग की है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और विस्तृत जांच कराई जाए ताकि वास्तविक दोषियों पर कार्रवाई हो सके। कांग्रेस विधायक ने कहा कि धार्मिक संस्थानों की पारदर्शिता और श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े मामलों में सरकार को गंभीरता से कदम उठाने चाहिए। मैं चाहता हूं कि 3 जजों की, सिटिंग जजों की एक कमेटी बने, वो इसकी निष्पक्ष जांच करे। दूसरी बात, नैतिक जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी की बनती है, माननीय पर्यटन मंत्री, धर्मस्व मंत्री की बनती है। उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस सनातन जो देवभूमि है उस पे आरोप, उसके सीने पे, उसके हृदय स्थली पे आघात हुआ है। यहाँ के करोड़ों करोड़ों लोगों के आस्था पे कुठाराघात हुआ है, तो उनको नैतिक जिम्मेदारी लेकर अपने पदों को छोड़ देना चाहिए। और एक कर्मचारी जो बाबू के तौर पे है, वहाँ पे जो 2800 पे ग्रेड का बाबू है, उस पे आप केवल उसका निलंबन करने से आप पाक साफ नहीं हो जाते हैं। यदि आपके संरक्षण में लगातार 5-6 सालों से इस तरह के भ्रष्टाचार हमारे पवित्र धाम आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार का उसको पूरा संरक्षण है, ये मेरा कहना है। देहरादून के परेड ग्राउंड में 11 से 15 जुलाई तक लोक संवर्धन पर्व सजेगा। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग यहां पर उपस्थित होने की पूरी उम्मीद है। तो समावेशी विकास और आत्मनिर्भरता को रफ्तार देने के लिए देहरादून में होगा राष्ट्रीय आयोजन। 11 से 15 जुलाई तक परेड ग्राउंड देहरादून में सजेगा लोक संवर्धन पर्व। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर डीएम डॉक्टर आशीष चौहान ने की समीक्षा। देश भर से जुटेंगे अल्पसंख्यक हुनरमंद। सीएम धामी और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास करेंगे राष्ट्रीय स्तर के 6ठे इवेंट का उद्घाटन। सांस्कृतिक संध्या बनेगी मुख्य आकर्षण। प्रतिष्ठित आयोजन के 6वें इवेंट के लिए उत्तराखंड का चयन होना गर्व की बात। उत्तराखंड समेत विभिन्न राज्यों के अल्पसंख्यक कारीगर अपने स्वदेशी और पारंपरिक उत्पादों का करेंगे प्रदर्शन। लोक उत्सव हरेला के अवसर पर लगाए जाएंगे 160 स्टॉल। स्थानीय हुनर को बढ़ावा देने के लिए 40% स्टॉल उत्तराखंड के कारीगरों के लिए आरक्षित। लुप्त हो चुकी कलाओं और 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के लाभार्थियों को दी जाएगी विशेष प्राथमिकता। स्टॉल निःशुल्क होंगे आवंटित। इवेंट की भव्यता में नहीं होगी कोई कमी। वाटरप्रूफ टेंट, जल निकासी, पुख्ता सुरक्षा और फायर एक्सीलेंस की होगी विशेष व्यवस्था।
फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। Schools, infinite possibilities. From healing in hospitals to discovery in labs, from art to agriculture. This is more than a campus. This is where futures begin. Shri Guru Ram Rai University, where dreams take flight. Admission open for 2026. ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के प्रसिद्ध बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में चढ़ावे की कथित हेराफेरी के आरोपों के बाद बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। भैरव सेना की ओर से दान राशि में अनियमितता का आरोप लगाए जाने के बाद बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि चढ़ावे से जुड़े आरोपों की जांच के लिए तत्काल कदम उठाए गए हैं और दान राशि की गणना में शामिल सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। अध्यक्ष ने बताया कि पूरे मामले की जांच के लिए एक समिति गठित कर दी गई है, जिससे जल्द जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीकेटीसी ने कहा कि मंदिरों की व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सोशल मीडिया में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर धाम में जो दान है चढ़ावे की कथित हेराफेरी के संबंध में जो समाचार चल रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ उसमें कि इसको मंदिर समिति ने बहुत ही गंभीरता के साथ में लिया है और इस पर तत्काल प्रभाव से जो सभी जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी गण हैं, जो भी इस गणना में शामिल रहते हैं, उन सभी को मैंने तत्कालीन जो हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनके द्वारा उनको नोटिस शो कोर्स नोटिस भी जारी हो चुके हैं और इस पर एक जांच कमेटी भी तत्काल प्रभाव से जांच कमेटी बना दी गई है और उस जांच कमेटी को यथाशीघ्र अपनी जांच कर उसकी जांच रिपोर्ट आएगी और वो जांच रिपोर्ट भी सबके सामने सार्वजनिक रूप से रखी जाएगी और इस पर जो भी दोषी होगा उस दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के दौरान अब तक 8 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटाए जाने का अनुमान सामने आया है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर सबसे अधिक वोट कटने की संभावना है, जिसमें धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र भी शामिल है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह आंकड़ा राजनीतिक दलों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने कहा कि एसआईआर का पहला चरण पूरा हो चुका है और दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। उन्होंने बताया कि उनकी विधानसभा में डबल वोट मृतक मतदाताओं और स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने की कार्रवाई की गई है, जबकि नए मतदाताओं को जोड़ने की प्रक्रिया अभी बाकी है। चमोली ने बताया कि साल 2003 के आधार पर धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र का गठन डोईवाला, सहसपुर और लक्ष्मण चौक क्षेत्रों को मिलाकर हुआ था, जिससे मैपिंग में कुछ कठिनाइयां आई। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अंतिम चरण में मतदाता संख्या बढ़कर करीब 2 लाख तक पहुंच सकती है। विधायक ने कहा कि अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। नहीं, एसआईआर जो है अभी चल रहा है, क्योंकि अभी एक फेज कंप्लीट हुआ, सेकंड फेज शुरू होगा। तो जैसे मैं अपनी विधानसभा का देखता हूं तो मैं समझता हूं ठीक लाइन पर चल रहा है, क्योंकि जो जितने वोट डबल वोट थे वो हटे हैं, जो मृतक थे वो हटे हैं, जो ट्रांसफर थे वो हटे हैं और अभी नए वोट बनने बाकी है। जैसे मेरी विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है कि जो 3 विधानसभाओं से मिलकर बनी है, क्योंकि 2003 का बेस हमने लिया है, तो उसमें डोईवाला भी है, सहसपुर भी है, लक्ष्मण चौक भी है। तो वो एसआईआर में काफी दिक्कत हमको मैपिंग में भी आई है उसमें, तो अभी उस चीजों को समेट रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब नया फेज चलेगा, नए वोटर बनाने की बात आएगी, तो ऑटोमेटिकली ये संख्या बढ़ जाएगी और ठीक ठाक 2 लाख के लगभग वोट मेरे यहाँ रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। अभी प्रक्रिया चल रही है, अभी उसका अंतिम जब प्रकाशन होगा उसके बाद ही कोई बात कही जा सकेगी, लेकिन ठीक चल रही है, उसमें कोई कठिनाई नहीं है और हर क्षेत्र में, हर वर्ग में
कहीं ना कहीं कटौतियां हुई हैं, तो उसको आप एक ही जगह नहीं कंसोलिडेट कर सकते हैं। और नया वोटर, क्योंकि मेरी ऐसी विधानसभा है जिसमें नया वोटर बहुत ज्यादा आया है, क्योंकि नए क्षेत्र डेवलप हुए हैं, और 2003 में वहां की स्थिति कुछ और थी, वर्तमान में स्थितियां कुछ और है। तो जब नई वोटर लिस्ट पर बात आएगी और नए वोट बनाने की बात आएगी तो ये संख्या अपने आप बढ़ जाएगी। तो ऐसी कमोबेश सभी विधानसभा। अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी की अध्यक्षता में 26 जुलाई को शौर्य दिवस के आयोजन को लेकर जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में सैनिक कल्याण विभाग के कर्नल सीबी पुन ने अवगत कराया कि 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस को बौराड़ी स्थित शौर्य स्मारक स्थल पर पूरे श्रद्धा, सम्मान और गरिमामय वातावरण में शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियां निर्धारित की जाएंगी। अपर जिलाधिकारियों ने निर्देश दिए हैं कि पुलिस विभाग शहीद स्मारक पर सुरक्षा व्यवस्था और यातायात संचालन सुनिश्चित करेगा। शिक्षा विभाग द्वारा बौराड़ी चौक से शहीद स्मारक तक स्कूली छात्र छात्राओं की देशभक्ति रैली और बैंड के साथ प्रभात फेरी आयोजित की जाएगी। इसके साथ छात्र छात्राओं द्वारा समूह गान और देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति भी दी जाएगी। उन्होंने निर्देशित किया कि फील्ड रेजिमेंट नरेंद्र नगर द्वारा शहीद स्मारक पर गार्ड ऑफ ऑनर और सलामी दी जाएगी। अयोध्या के श्री राम मंदिर और केदारनाथ बद्रीनाथ धाम से जुड़े चढ़ावे और सोने के प्रबंधन को लेकर उठे विवादों के विरोध में महानगर कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष अलका पाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधीवादी तरीके से उपवास रखकर विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने भी उनका समर्थन किया है और निष्पक्ष जांच कराने तथ्यों को सार्वजनिक करने की मांग की है। महानगर कांग्रेस कमेटी की जिला अध्यक्ष अलका पाल ने कहा कि धार्मिक संस्थाओं से जुड़े मामलों में पूरी पारदर्शिता बरती जानी चाहिए ताकि श्रद्धालुओं की आस्था बनी रहे। उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रकार की अनियमितता हुई है तो दोषियों के विरुद्ध निष्पक्ष कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसा एआईसीसी सदस्य एवं प्रदेश महासचिव अनुपम शर्मा ने कहा कि धार्मिक संस्थानों के चढ़ावे और संपत्ति के प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने इन मामलों की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाने की मांग उठाई। देश में और विदेश में मुझे राम मंदिर में आस्था रखने वाले लोग हैं, उनकी भावना को ठेस पहुंचाने का काम, उनके मन को दुख पहुंचाने का काम किया है और पूरे देश को संसार करने का काम इस कन्या चोरी के प्रकरण में देखने को आया है। लाखों करोड़ों के यहाँ पर जेवरात और नकदी चोरी हुई है, लेकिन ना सीबीआई उसके लिए काम करती है, न ईडी काम करती है। सब भारत सरकार के अधीन आते हैं, लेकिन किसी ने भी इस विषय में जांच करने की कोई जहमत नहीं उठाई। कहीं न कहीं उनको संरक्षण देने का काम करा जा रहा है सरकार के द्वारा, और सरकार के द्वारा ही ये ट्रस्ट बनाई गई थी। इस ट्रस्ट में कोई और पार्टी के लोग नहीं थे, कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं थे। सिर्फ जो इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते थे, जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी, जो आरएसएस चाहती थी, उनको चुन चुनकर इस ट्रस्ट में उतारा गया। उस ट्रस्ट के मुख्य पदों पर बुलाया गया। कलियर पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत बाइक चोरी की घटना का 24 घंटे में खुलासा किया। पुलिस ने 2 चोर गिरफ्तार किए हैं। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक कमल मोहन भंडारी ने बताया कि बेड़पुर निवासी जावेद ने 7 जुलाई को तहरीर देकर बताया था कि उनकी मोटरसाइकिल सोहलपुर रोड के पास खेत से चोरी हो गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाशी शुरू कर दी। ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस टीम ने सुरागात रसी और मुखबिर की सूचना पर धनौरी तिरछा पुल के बीच 52 दर्रा लिंक मार्ग से 2 युवकों को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उन्होंने 5 जुलाई को सोहलपुर रोड किनारे खेत से बाइक चोरी की थी और उसे बेचने के लिए सलेमपुर की ओर जा रहे थे। वो नशे के आदी हैं और खर्च चलाने के लिए बाइक चोरी की थी। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। थत्यूड़ में कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकाली है और इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट हुए। धनौल्टी विधानसभा के थत्यूड़ में कांग्रेस की परिवर्तन संकल्प यात्रा में चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह, विधायक प्रतापनगर विक्रम सिंह नेगी समेत कई कांग्रेसी नेता हुए शामिल। यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कार्यकर्ताओं से किया सीधा संवाद।
परिवर्तन संकल्प यात्रा के जरिए कांग्रेस को आशा भरी निगाहों से देख रही जनता, प्रीतम सिंह ने कहा। 2027 में जनता चाहती है बदलाव, हम देंगे भ्रष्टाचार मुक्त सरकार। सड़कों पर युवा और किसान चरम पर है भ्रष्टाचार। प्रदेश के अंदर यात्रा प्रारंभ करने का निर्णय लिया। उसी कड़ी में आज मैं धनौल्टी विधानसभा में और परिवर्तन क्यों होना चाहिए कि केंद्र की सरकार को लगभग 12 वर्ष हो गए हैं, राज्य की सरकार को 9.5 वर्ष हो गए। लेकिन दोनों ही सरकारों ने जिस तरीके से आम जन के ऊपर आघात करने का काम किया, उससे आम जन लोग तरस गए। आज नौजवान साथी सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहे हैं, किसान सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहा है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर, खनन माफिया, शराब माफिया, भू माफिया इस सरकार को चलाने का काम कर रहा है। ये सरकार संविधान के विपरीत आचरण कर रही है, लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू है। इन विषम परिस्थितियों में परिवर्तन यात्रा निकालने का संकल्प हमने लिया और आज तो हद हो गई। सनातन धर्म के ध्वजवाहक कहलाए जाने वालों ने राम मंदिर को भी लूटने का काम किया, केदारनाथ के सोने को भी गायब करने का काम किया और साथ ही साथ बद्रीनाथ धाम को भी लूटने का काम किया है। तो निश्चित रूप से आम जन आहत है और हमारी परिवर्तन यात्रा में जिस तरीके से लोग सम्मिलित हो रहे हैं, ये संकेत है इस बात का कि 2027 में लोग बदलाव चाहते हैं और इस बदलाव के तहत कांग्रेस को आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। हम लोगों को निराश नहीं करेंगे, हम सरकार में आएंगे तो हम पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार को देने का काम करेंगे। कोतवाली रायवाला पुलिस ने मोबाइल स्नैचिंग की घटना का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से छीना गया मोबाइल भी बरामद कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी नशे का आदी है और अपनी लत को पूरा करने के लिए वारदातों को अंजाम देता है। पुलिस कप्तान प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि 6 जुलाई को सुरेंद्र ओझा निवासी पशु लोक विस्थापित ऋषिकेश ने कोतवाली रायवाला में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 5 जुलाई को उन्होंने प्रतीत नगर रायवाला स्थित शर्मा कार वॉशिंग सेंटर में अपनी कार धुलाने के लिए दी थी। जब वो सेंटर से बाहर आए तो उनका परिचय गुरप्रीत से हुआ। गुरप्रीत ने उन्हें अपनी बातों में उलझाया और अचानक उनके हाथ से मोबाइल छीनकर फरार हो गया। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए अलग अलग स्थानों से अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान गणेश सिंह, रोशन और साहिल के रूप में हुई है। तीनों तस्करों से पुलिस ने शराब और तस्करी में इस्तेमाल 2 स्कूटी बरामद कर ली है और सीज कर दी है। कोतवाल यशपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि तस्कर को पकड़ने वाली टीम में आईडीपीएल चौकी प्रभारी विवेक राठी समेत कई लोग उपस्थित थे। कोतवाल का कहना है कि क्षेत्र को नशा मुक्त करने के लिए यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर।